अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज अहमद। मैं हूँ महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजारत इत्तलात में उखाड़ पिछाड़। मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से हटा दिया गया। शिबली फराज को विफाकी वजीर बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है। कल ऐवान सदर में ओहदे का हलफ उठाएंगे। जबकि साबिक तर्जुमान पाक फौज आसिम सलीम बाजवा मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिए गए हैं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने काबीना में बड़ी तब्दीली का भरपूर खैर मकदम किया है। अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक फिरदौस आशिक अवान का बतौर मावने खुसूसी बराए इत्तलात सफर 1 साल बाद खत्म, ओहदे से डिनोटिफाई कर दिया गया। सेनेटर शिबली फराज अब विफाकी वजीर इत्तलात होंगे, जबकि सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा अब वजीर आजम के मावने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरात भी मुकर्रर। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा की तकर्रुरी से इंतहाई खुश। अपने ट्वीट पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, नए वजीर इत्तलात सही मायनों में बावकार और मोअज़्ज़िज़ हैं, जबकि नए मावने खुसूसी इंतहाई बासलाहियत हैं। दोनों की टीम खूब मिसाली बनेगी। इत्तलात है कि नई जिम्मेदारी के लिए शफकत महमूद और बाबर अवान से भी राब्ता किया गया था, लेकिन दोनों शख्सियात ने वजारत इत्तलात पर कलमदान संभालने से माजरत कर ली। शेख रशीद अहमद ये वजारत लेने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। नामजद वजीर इत्तलात सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा वजारत इत्तलात को नए दौर में दाखिल करने के लिए मददगार साबित होंगे। देखिए जी, उन्होंने बहुत एक अहम दुनिया में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया है और उन्होंने ISPR को भी बहुत ही मॉडर्न खतूत पे बनाया है। और इसी तरह हम समझते हैं कि उनकी जो एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, तो वो उसको हम इस्तेमाल करेंगे कि वो हमारी मदद करें मिनिस्ट्री को एक नए उसमें दौर में दाखिल करने के लिए। जिस तरह की मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उसको नए खतूत पर इस्तेमाल करना मेरा ख्याल है वक्त की एक अहम तरीन जरूरत है। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से क्यों हटाया, इसी बारे में मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, क्या वजूहात सामने आ रही हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हटाने की? देखिए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हटाने की बहुत सी वजूहात हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुख्तलिफ औकात में फिरदौस आशिक अवान को ये बताते रहे हैं कि आप उनके मयार के मुताबिक काम नहीं कर रही। 2 रोज़ कबल जो फिरदौस आशिक अवान की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी, उसमें फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर आज़म से ये पूछा था कि मुझे इतलात है कि मुझे हटाया जा रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मैं आपको हटाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आपकी बहुत सी शिकायत मेरे पास आई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म को कुछ माली बेज़ाब्तियों की शिकायत थी और वज़ीर आज़म को जो पार्टी के सीनियर अराकीन थे ये भी कहते थे कि ये PTI फेस नहीं है, जिसकी वजह से पार्टी को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने ये भी वज़ीर आज़म को शिकायत थी कि फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो दूसरों के कामों में मुदाखलत करती हैं, स्पेशली मीडिया टॉक्स के दौरान वो किसी को ना बोलने वाले के हवाले से वज़ीर आज़म को काफ़ी लोग जो हैं वो शिकवा कर चुके हैं। तो वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो होने वाली मुलाकात थी उसमें फिरदौस आशिक अवान पर यह वाज़े कर दिया था कि अब नो मोर, आपकी अब यहाँ पर गुंजाइश नहीं है क्योंकि आप मेरे मयार के मुताबिक पूरा नहीं उतरी। साथ साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मुख्तलिफ औकात में काबीना मीटिंग्स के अंदर भी ये बताया गया था कि आपकी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, मीडिया मालखान के साथ राब्ते और जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको आप अच्छे तरीके से पेश नहीं कर पा रही। क्योंकि फवाद चौधरी जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो बहुत से इंटरनेशनल पेपर्स में और इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती थी, लेकिन ये चीज़ें लैक कर रही थी जब से फिरदौस आशिक अवान ने चार्ज संभाला। साथ साथ फिरदौस आशिक अवान के जो अपने कोलीग्स थे उनके साथ भी उनकी इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। इन तमाम चीज़ों का वज़ीर आज़म को काफ़ी अरसे से पता था, लेकिन वज़ीर आज़म सिर्फ अपने खिलाड़ियों को मौका देते हैं कि शायद ये इम्प्रूव कर जाए, शायद ये इम्प्रूव कर जाए। लेकिन फिरदौस आशिक अवान को 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैंने आपको कई बार मौका
मौके दिए, लेकिन आपने इम्प्रूव नहीं किया और आपकी बहुत सी शिकायत हमें मौसूल हुई हैं, जिसमें ये भी हमारे जराए बताते हैं कि कुछ माली बेज़ाब्तियों की शिकायत थी, इंटरफेरेंस स्ट्रेटेजी सही नहीं थी फिरदौस आशिक अवान की, और राब्ते जो कम्युनिकेशन था, कम्युनिकेशन गैप बहुत था फिरदौस आशिक अवान का। तो ये वजीर आजम ने 2 रोज पहले फिरदौस आशिक अवान को भी कहा था और आज फिरदौस आशिक अवान को बाकायदा रिमूव किया गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब तक हुकूमत की तीसरी शख्सियत है जिन्हें रिमूव किया गया है, जिसमें 2 सूबाई वजीर थे KPK के, उनको भी रिमूव किया गया, डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन किया गया, और आज फिरदौस आशिक अवान का भी डी नोटिफाई किया गया। तो एक नहीं, बहुत सारी वजूहात थी इस तब्दीली की। अब्बास, बेहद शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत सूबे के साथ मिलकर काम करने के बजाय सिंध की अच्छी कारकर्दगी खराब करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PTI हुकूमत पर इल्जाम लगा दिया। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वफाक 18वीं आईनी तरमीम की गलत तशरीह कर रहा है। जामे पॉलिसी बनाने से गुरेज किया जा रहा है। कौम बहरान से गुजर रही है और वज़ीर आज़म सूबों से लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहे हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे BBC को PP रहनुमा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहते हैं 18वीं तरमीम सूबों को अख्तियार देती है, लेकिन इसमें वफाक के लिए कोई राह फरार नहीं। कौमी पॉलिसी बनाना वफाक का काम है, मगर वहाँ क़यादत का फुक़दान है। इस वक्त 18वीं तरमीम की बात करना बेहद ज़्यादती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये सवाल उठाया कि अगर वफाक का कोई किरदार नहीं रहा तो फिर मुल्क में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा क्यों मौजूद है, वफाकी सेक्रेटरी सेहत क्यों है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये पैगाम मिले कि आप अकेले हैं तो इसके नताइज वफाक के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इमरान खान को ये भी समझना चाहिए कि चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि दीगर तरक्याती मंसूबों से पैसे काट कर सेहत पर खर्च किए जाएं। सियासी हलकों में 18वीं तरमीम की गूंज। नून लीग का हुकूमत को छेड़छाड़ से बाज रहने का इंतबाह। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बातचीत के लिए इजलास का इशारा दे दिया। MQM का कहना है जब बात होगी तब देखेंगे। इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट। मुल्क लॉकडाउन, मईशत दाव पर, अवाम मुश्किल में, मगर सियासत अपनी ही धुन में। 18वीं तरमीम के खात्मे की बातें होने लगी। नून लीग ने हुकूमत को बड़ा मशवरा भी दे दिया। 18वीं तरमीम को मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफाक राय से मंजूर किया था। इस वक्त हम सबको मिलकर कोरोना की वबा का और मुल्क की मुआशी बहाली के लिए काम करने की जरूरत है, और किसी ऐसे मसले को जिस पर कौमी इत्तफाक राय है बिला वजह छेड़ने से कौम को कमजोर नहीं करना चाहिए। लीगी तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद करते हुए वफाकी हुकूमत ने सूबों से सर जोड़ने की बात भी कर दी। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका, तो हमने देखना है कि अवेलेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने हैं मरकज़ में और सूबों में। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने सूबों को अवामी खिदमत में नाकाम भी करार दे दिया। रुकने पार्लियामेंट इकबाल मोहम्मद अली कहते हैं हुकूमत ने 18वीं तरमीम पर राब्ता किया तो फैसला मुशावरत से करेंगे। सिंध सरकार ने ताजिरों को ऑनलाइन कारोबार की हिदायत तो कर दी, मगर ऑनलाइन कारोबार कैसे करना है, ग्राहक को कैसे बुलाना है, चीज कैसे दिखानी है, आखिर करना क्या है। कराची के ताजिर अपनी ही बंद दुकानों के बाहर चाबियां लेकर खड़े रहे। रश ज्यादा लगा तो पुलिस आ गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कारोबार करना है तो ऑनलाइन करो। सिंध सरकार ने ताजिरों की सुनी तो, मगर ऐसे कि अब ताजिर क्या करें और कैसे करें कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी दुकानों की चाबियां उठाकर सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पहुंच तो गए, मगर बंद दुकानों के बाहर कारोबार कैसे करते हैं ये नहीं पता। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम ऐसा तो है नहीं कि बगैर दिखाए पीस जब तक कस्टमर डिस्प्ले में दिखता नहीं है उस वक्त वो परचेज नहीं करता। इस तरह बिजनेस नहीं होता, ना कर सकते हैं ना कोई क्लाइंट आ सकते हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। अब महीने से 1.5 महीना होने को और हालात बहुत ही ख़राब है। ग्राहक तो नहीं आए मगर रश लगा तो पुलिस आ गई और साफ कह दिया कि कोई शटर नहीं उठाएगा। पुलिस जो है वो ताउन कर रही है कि भाई आप लोग कारोबार कर सकते हैं लेकिन ये लेटर ले लें, लेकिन ये लेटर भी जो है एक मुअम्मा बन गया है और इसकी इजाज़तनामे का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब ऑनलाइन SOP की अंजुमन ताजिरान सिंध और ऑल कराची इत्तेहाद ने ऑनलाइन कारोबार की मुखालफत कर दी। इलेक्ट्रिक का कारोबार है या बर्फ बेचने वाला है, चूड़ी बेचने वाला, जूते बेचने वाला, इनको तो एंड्रॉइड सेट चलाना नहीं आता, ये किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। दुकानदारों का कहना है कि मुसलसल काम की बंदिश से शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ अशरफ खान, समा, कराची।
वफाकी हुकूमत ने कोरोना से बेरोजगार होने वाले मजदूर तबके और छोटे कारोबार अफराद के लिए 2 रिलीफ पैकेजेस का ऐलान कर दिया। हम्माद अजहर कहते हैं 40 से 60 लाख दिहाड़ीदार मजदूर तबके में 12,000 रुपए फीकस तकसीम किए जाएंगे। छोटा कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए अगले 3 माह के बिजली बिल हुकूमत खुद अदा करेगी। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 75 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है उन लोगों के लिए जो अपनी मुलाजमतों से, अपनी दिहाड़ियों से, अपनी मजदूरी से हाथ धो बैठे हैं। ये 12,000 रुपए 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। एक और पैकेज जो आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जिसको अप्रूव किया, इससे 35 लाख कारोबार जो हैं वो मुस्तफीद होंगे। इसका हुजम 50 अरब रुपए है। इस प्रोग्राम का नाम वजीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है। उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। टेलर की दुकान, मार्केटें जो हमारी कमर्शियल कनेक्शन है वो सब इससे मुस्तफीद होंगी। छोटी सनतें इससे मुस्तफीद होंगी। 5 किलोवाट तक का कमर्शियल कनेक्शन, 70 किलोवाट तक इंडस्ट्रियल कनेक्शन। पिछले साल मई, जून और जुलाई के महीने में जितना आपका टोटल हुजम था बिजली के बिल का, इन 3 महीनों का मिला के उतनी रकम आपके बिल के अंदर लोड कर दी जाएगी। ये रकम 6 माह तक वहाँ पे मौजूद रहेगी। 32 लाख कमर्शियल कनेक्शन लगभग इससे मुस्तफीद होंगे और कुछ 3.5 से 4 लाख छोटे सनतों के जो कनेक्शन हैं। ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी लागू होएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनरी पैनल ने बुकी से मुलाकात और मालूमात छुपाने पर क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी। वो किसी भी क्रिकेट की सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। PSL फिक्सिंग स्कैंडल, उमर अकमल पर 3 साल के लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद। क्रिकेटर उमर अकमल और PCB के कानूनी मुशीर तफस्सुल रिजवी डिसिप्लिनरी पैनल के रूबरू पेश हुए। तफज्जुल रिजवी ने उमर अकमल पर इल्जामात की तफसीलात बताई। छोटे अकमल ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद पैनल के सरबरा जस्टिस मीरा चौहान ने 3 साल की पाबंदी का फैसला सुना दिया। उमर अकमल को PSL सीजन 5 के आगाज से चंद घंटे कबल एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया था। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पर बुकी से मिलने और मालूमात छुपाने के इल्जामात थे। उमर अकमल पर पाबंदी का इत्तलाक 20 फरवरी 2020 से होगा। वो किसी किस्म की क्रिकेट सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अकमल माजी में भी तनाज़ात में मुलव्विस रहे हैं। कौमी क्रिकेटर क्या गुल खिलाते रहे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उमर अकमल और तनाज़ात का साथ नया नहीं, पहले गलती करते हैं फिर सफाइयां पेश करते हैं। समा को इंटरव्यू में जब मैच फिक्सिंग की ऑफर्स का इंकिशाफ किया तो PCB और ICC भी लरस उठे। भी मैं खेलता हूँ, मैच इंडिया के खिलाफ होती है, यही थी कि यार तुमने ये मैच ना खेलो, कोई बहाना कर दो, बॉल इस तरह खेल लो, 2 बॉल लेफ्ट कर दो तो हम तुम्हें $2 लाख दे देंगे। गाड़ी में सवार हुए तो ट्रैफिक वार्डन से उलझ गए। हैदराबाद जाते हैं तो डांस पार्टी की जीनत बनते हैं। ये कुछ महीने पहले की बात है जब उमर अकमल फिटनेस टेस्ट के दौरान ट्रेनर के मद्दे मुकाबिल आ गए। शर्ट उतारी और पूछा, बताओ चर्बी कहाँ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जहांगीर तरीन हो या कोई और, करप्शन किसी ने भी की हो, वजीर आजम मुआफी नहीं देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं इमरान खान से बर्दाश्त नहीं होता कि किसी को करप्शन करता देखें। फिलहाल लड़ाई झगड़े वाली कोई सूरत हाल नहीं, जहांगीर तरीन अपना केस लड़ेंगे। समा से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। शुगर क्राइसिस से मुताल्लिक अगर नाम आता है जहांगीर तरीन का, आपको लगता है सिवियर एक्शन होगा? नोइंग इमरान खान फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 30 इयर्स, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे इमरान। ओके, और अगर एक्शन होता है तो पंजाब हुकूमत हिलती नजर आ रही है? मैं आपको नहीं, मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, जहांगीर तरीन हो या कोई और, इमरान खान विल नॉट स्पेयर एनीवन। इवन बुज़दार, इवन मी माई सेल्फ, कुछ ऐसी खान साहब विल नॉट टेक अ मिनट। ये खान साहब से ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी को भी करप्शन करते हुए देखें। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, मैं 100% आपसे कह सकता हूँ कि जिसका भी नाम आएगा खान साहब विल नॉट टॉलरेट। शायद थोड़ी बहुत दूरी हुई होगी लेकिन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जहांगीर तरीन अपना केस लड़ेंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कोरोना लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी है। हाइकिंग ट्रेल्स और पार्क्स खोल दिए गए।
समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नूरुल अमीन बताएगा, नोटिफिकेशन कोई जारी किया गया? खेलों के मैदान अभी तक वीरान है या वो भी आबाद हुए हैं? जी देखिए, ये कोरोना लॉकडाउन में जो है इस्लामाबाद के जो ट्रेल्स हैं और पार्क्स खोलने का फैसला किया गया, तो ये एक बुनियादी तौर पर नरमी है। कोरोना लॉकडाउन में इस्लामाबाद में ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक जो ट्रेल्स हैं उसके अलावा जो पार्क्स हैं वो भी खुले रहेंगे। ताहम इनके साथ साथ हिदायत भी की गई हैं कि जो समाजी फासला है उसको यकीनी बनाया, और उसके अलावा ये बेसिकली वॉक के लिए पार्क खोलने की हिदायत की है इस्लामाबाद ने, क्योंकि इस्लामाबाद की एक अच्छी खासी आबादी जो है वो पार्क्स में जाती थी, वॉक करते थे, लेकिन जब से कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ है तो तमाम पार्क्स बंद हैं। तो इसके पेश नज़र जो है इस्लामाबाद ने ये फैसला किया है और अब तमाम जो पार्क्स हैं और ट्रेल्स वो खुले होंगे। तमाम शहरियों को जो बुनियादी हिदायत जारी की गई हैं कोरोना की हिफाजत तदबीर जो है उनको अपनाना होगा, तो उसके बाद वो पार्क्स और ट्रेल्स पर जा सकेंगे। ठीक, नूरुल अमीन बेहद शुक्रिया। सिंध कोरोना इमरजेंसी ऑर्डिनेंस का मुसव्विदा सिंध काबीना ने मंजूरी के बाद गवर्नर सिंध को दस्तखत के लिए भिजवा दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ऑर्डिनेंस के जरिए कम आमदनी वाले अफराद को किराया, बिजली और गैस के बिलों पर रियायत दी जा रही है। स्कूल फीस भी 20% कम कर दी गई है। 50,000 से कम किराए वालों के साथ रेंट नहीं लिया जाएगा फिलहाल, और जिनका रेंट 50,000 से ऊपर है उनको 50% का वेवर दिया जाएगा। ये 50% का जो वेवर दिया जा रहा है ये ख़त्म नहीं कर रहे, इसको डेफर किया जा रहा है। घर हैं, दुकान है, दफातर है, मैंने आपको बता दिया कि रेंट के हवाले से ये डेफर किया जा रहा है, ये इस रेंट को माफ़ नहीं किया जा रहा, इसको डेफर किया जा रहा है। आइंदा आने वाले वक्तों में जब हालात बेहतर होंगे तो मालिक मकान ये पैसे ले सकते हैं। तालीमी इदारों के हवाले से सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि जो तालीमी इदारे हैं वो 80% अपनी फ़ी चार्ज कर पाएंगे, 20% वो फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत ने मजीद 153 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाज़त दे दी। SOPs पर लाजमी अमल दरामद करना होगा। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, मजीद कौन कौन सी फैक्ट्रीज को काम करने की इजाज़त दी गई है? जो सिंध हुकूमत ने मजीद 153 फैक्ट्रियों को काम करने की इजाजत दी। इसमें गारमेंट्स हैं, टेक्सटाइल है, इसके अलावा लेदर गारमेंट्स और टैंडी शामिल हैं। इस लिस्ट में फैक्ट्रियों को सिंध हुकूमत की समाजी फासलों के SOPs के तहत अमल दरामद करना होगा। फैक्ट्रियों की इजाजत सिंध लेबर डिपार्टमेंट और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तस्दीक के बाद दी गई है। और नोटिफिकेशन अगर देखा जाए तो आज तक लॉकडाउन से इस्तिस्ना हासिल करने वाली बरामदी सनअतों की तादाद की 373 हो गई है। ठीक, अशरफ बेहद शुक्रिया आपका। और यहाँ खबर दें आपको कि सिंध सरकार का अजब कारनामा सामने आया है। करोड़ों रुपए की गंदम चोरी के मुलजिम अफसरान को दोबारा महकमा फूड में तैनात कर दिया गया, जबकि इन अफसरान पर सरकारी गोदामों से गंदम चोरी करके फरोख्त करने के मुकदमात इस वक्त जेर समात हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी को। मंसूर, क्या मंतक थी इनको दोबारा से लगाने की? देखें, गुज़िश्ता साल जो महकमा खुराक के जो फूड गोदाम थे वहाँ पर करोड़ों रुपए की गंदम चोरी की गई थी, जिसपे नैब और एंटी करप्शन ने छापा मारा और कार्रवाई की। तो पता चला है कि इस बार कुछ 6 से ज़्यादा ऐसे मुलाजिमीन हैं जिनको दोबारा जो है पोस्टिंगें दी गई, अच्छी पोस्टिंगें दी गई हैं। इन पर करोड़ों रुपए की चोरी का इल्ज़ाम था। चोरी करने वाले अफराद जो है मुलाजिमीन और अफसरान हैं, इनको लेन देन की वजह से लगाया, कहना है कि लेन देन के बाद इनको लगाया गया है और इन पर जो है ना और एंटी करप्शन में इंक्वायरियां चल रही हैं। जी, अपडेट से शुक्रिया मंसूर। और फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस बाजार तो बंद है मगर खातीन की शॉपिंग फिर भी जारी है। वो कैसे? अब्दुल अहद की रिपोर्ट में देखिए। दुकानें बंद मगर कारोबार जारी। फैसलाबाद में ऑनलाइन खरीदारी ने खवातीन की मुश्किल आसान कर दी। अब खरीदने हो कपड़े या लेनी हो ज्वेलरी, बस फोन उठाएं और अपनी मर्जी की दुकान से मनपसंद डिजाइन मंगवा लें। दूसरी जानिब घरों में कपड़े फरोख्त करने वाली खवातीन के भी वारे नयारे हो गए। पहले 2 से 4 सेल हो जाया करते थे, अब 15 से 20 सेल हो जाते हैं। अब काफ़ी बड़ा हुआ है काम, अल्लाह का शुक्र है। ऑनलाइन भी शुरू किया हुआ है, जिनको ज़रूरत जो नहीं आ सकती। अच्छे कपड़े मिलने पर खवातीन और बच्चों की मौजें लग गईं। लॉकडाउन में प्रॉब्लम तो बहुत है बाजार जाने की और मना भी सब लोगों ने किया हुआ,
तो इसलिए हम जा तो नहीं रहे, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। तो फ़ायदा तो बहुत है हमारा इसमें घर में आके ख़रीदारी करने का। मैंने ईद की शॉपिंग करनी थी लेकिन सारी मार्केट्स बंद थी, इसलिए मेरी मामा मुझे यहाँ पे ले आई हैं। यहाँ पे मेरे साइज़ के भी ड्रेस हैं, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस हैं, मैंने 2 खरीद लिया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया, मगर खवातीन की शॉपिंग को ना रोक सका, बल्कि खवातीन को तो बाजार जाने की झंझट से भी छुटकारा मिल गया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद।